जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए नए रियल क्वेश्चन पेपर पर करेंगे डिस्कस। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगातार 10 सालों में जितने भी लगातार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर छांट कर लिखा है। तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप लोग अपनी अपनी कॉपी या किताब से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके पिछले 10 सालों में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, मैंने इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिकली 80 नंबर लिख अवश्य दिया है, परंतु इससे आगे पेपर आपका 80 नंबर से ऊपर होगा। मैं आपको रियलिटी इसलिए बता देता हूँ, मैं कोई फर्जी काम नहीं करता हूँ। जो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको बोलते रहते हैं 2 लाख का पेपर लिया है मैंने, 3 लाख का पेपर लिया, ये सब झूठी बातें हैं। कोई भी पेपर ऐसा लीक नहीं होता है। तो आप लोग इसको ऐसी अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, वरना आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो आप लोग ऐसी अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन इन सभी बातों को नहीं मानता है। ठीक है, तो हम लोग अब पेपर को करते हैं स्टार्ट। आप सभी लोग इस पेपर में जितने मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो सब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। अभी हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का मतलब समझाएंगे और आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश भारत का इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर हमारे इसके लेखक कौन हैं, यहाँ पर लेखक होंगे जेम्स मिल। कौन होंगे, जेम्स मिल हमारे इसके लेखक होंगे। जेम्स मिल ये आपके क्वेश्चन, ये आपके पेपर में लगभग 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, नील विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है नील जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नील विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर हमारा नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1859 में। कब हुआ था, 1859 में हमारा नील विद्रोह हुआ था। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार करके ले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी 10 सालों के लगातार जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रखा है और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चनों को जोड़ रखा है ताकि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अंतिम मुग़ल बादशाह था। तो यहाँ पर कह रहा है अंतिम मुग़ल बादशाह था, तो कौन था, बहादुर शाह जफ़र। कौन था, बहादुर शाह जफ़र यहाँ पर अंतिम मुग़ल बादशाह था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, भारत में पहली सूती मिल कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। तो कब हुई थी, यानी कि 1854 में। कब हुई थी, 1854 में भारत में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। ये हमारी बॉम्बे स्पिनिंग कौन थे, बॉम्बे स्पिनिंग और यहाँ पर वीविंग कौन थे, वीविंग द्वारा। तो बॉम्बे स्पिनिंग थे और वीविंग थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर भारत में पहली सूती कपड़ा मिल को यहाँ पर स्थापित किया था। तो ये आप दोनों नाम भी याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना बेसिकली स्वामी दयानंद जी ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है, मृदा का निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा का गठन, जैव पदार्थ, समय। तो यहाँ पर पूछा है मृदा का निर्माण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, समय यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इन सभी क्वेश्चनों को
अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे अपनी कॉपी से या किताब से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। मतलब कि हमारी जो भूमि है लगातार कम होती जा रही है, क्यों? तो यहाँ पर इसका हमारा पहला रीज़न क्या होगा? वानिकी। क्या होगा? वानिकी। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न लिख देंगे खनन। क्या लिख देंगे? खनन। इसके बाद आप लोग लिख देंगे कृषि। क्या लिख देंगे? कृषि। इसके बाद लिख देंगे सड़कों का निर्माण, उद्योगों का विकास। ये आपके भूमि निम्नीकरण के यहाँ पर ऐसे काफ़ी रीज़न हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला हमारा क्या? वानिकी, मतलब कि यहाँ पर वानिकी। इसके बाद हमारा था वानिकी, खनन, कृषि, सड़कों का निर्माण, उद्योगों का विकास। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जनहित याचिका क्या है? तो आप लोग उसको ध्यान से सुन लेंगे। सार्वजनिक हित की रक्षा या लागू करने के लिए अदालत के समक्ष दायर किया गया मामला या याचिका कहलाता है। तो यहाँ पर आपको सार्वजनिक रूप से अगर आप कोई आपको सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए आप कोई भी आप अपना या कोई भी आप अपनी याचिका को अगर कोर्ट में उसको प्रवेश करते हैं तो वो आपकी जनहित याचिका कहलाती है। जैसे कि आपके कोई शहर में यहाँ पर तालाब नहीं है, आपका पानी मोहल्ले में गलियों में भर जाता है, तो आप उसके लिए आप सभी लोगों ने मिलकर एक एप्लीकेशन लिखा है, अपनी याचिका लिखी, वो आपने अपने कोर्ट में या अपने यहाँ पर कोर्ट में आप उसकी याचिका को देंगे तो वो आपकी याचिका क्या कहलाती है? जनहित याचिका कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज यहाँ पर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा कौन हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा धात्विक खनिज। कौन सा हो जाएगा? धात्विक खनिज। और दूसरा हमारा हो जाएगा अधात्विक खनिज। और तीसरा यहाँ पर हमारा हो जाएगा लौह और अलौह धात्विक। लौह और अलौह धात्विक। तो यहाँ पर बेसिकली आपके 3 प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह और अलौह खनिज। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। तो आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे ईरान। ईरान में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद रूस भी ऐसा देश है जहाँ पर आप लोगों को प्राकृतिक गैस संसाधनों की कोई कमी नहीं है, रूस में। इसके बाद एक आपने नाम सुना होगा कतर, जो कि हमारा कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। तो ये आपको पता होगा। पहला हमारा ईरान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कतर यानी कि सऊदी अरब। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर उद्योग से क्या तात्पर्य है? जब हम किसी उत्पाद को एक बड़े मात्रा में उत्पादन करते हैं तो उसको हम उद्योग कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र के रूप में करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। इसके बाद जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा लोगों की जीने की इच्छा कहलाती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है उत्तर प्रवासी अप्रवासी में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप लोग अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लेंगे। ठीक है, कॉपी या बुक से आप लोग तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग पता होगा सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के बेसिकली हमारे 3 अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सरकार के बेसिकली 3 अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका। इसके बाद हो जाएगा हमारा कार्यपालिका। इसके बाद न्यायपालिका। तो ये आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 उन कारकों के नाम बताइए
जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो पहला आप लोग लिख लेंगे जलवायु, क्या लिख लेंगे जलवायु, फिर आप लोग लिख लेंगे तापमान, तापमान, फिर आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे वर्षा, फिर आप लिख लेंगे प्रकाश, मृदा की प्रकृति, रसायनों का भरपूर मात्रा में प्रयोग। तो यहाँ पर ऐसे आपके काफ़ी रीजन हैं जिनको यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आम आदमी के कुछ अधिकार होते हैं जिनको वह अपने हक के लिए मांगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने होती किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। तो इसको भी आप लोग खुद से तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका लगभग 7 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राज्य विधानसभा और सांसद लोकसभा के बीच में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर लोकसभा यानी कि विधानसभा के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाशियाकरण से क्या, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन आपको अपने बुक या कॉपी से तैयार कर लेने। ये क्वेश्चन आपके लगभग 10 सालों में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 19 कह रहा है औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनको आप क्या, उसमें क्या समस्याएं हैं। उसमें कई समस्याएं पाई गई, कोई कालखंड दूसरे कालखंड में जा रहा था और दूसरा वाला तीसरे में जा रहा था, ये समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो रही थी। तो इसी कारण यहाँ पर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सही रूप से नहीं बांट पाया था। सो आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे अपनी कॉपी या किताब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा हुआ, इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को क्यों खतरा मानती थी। अथवा में यहाँ पर कह रहा है रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, मतलब कि जो रैयत की नील खेती थी उससे भारतीय किसान क्यों कतरा रहे थे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये रीजन ही लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 23 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदलीं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कॉपी या बुक से तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है अथवा में कह रहा है कि लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते हैं। तो यहाँ पर पहला कारण लिख सकते हैं अशिक्षा की कमी, दूसरा लिख सकते हैं सामाजिक कारण, और तीसरा आप लोग लिख सकते हैं उनके नैतिक गुण। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी रीजन है जो कि आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में आपको अंतर बताना है धात्विक और अधात्विक। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निर्वाह और गहन कृषि में आपको अंतर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये मैप का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मैप के सभी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। कोलकाता, दिल्ली, सूरत, भोपाल, जयपुर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी इजी हैं, इनको आप मैप पर शो कर सकते हैं। आप लोग बेसिकली राजस्थान के सभी शहरों को तैयार कर लीजिए, बेसिकली उसी से पेपर में आएगा। तो आप लोग राजस्थान के मैप को पूरा चाट कर रख दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, ये था हमारा कक्षा 8 का आप लोगों के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर देंगे, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा हम आप लोगों के लिए उसके लिए जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें और अपने सही फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बात ध्यान रखेंगे, आपको पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। राइटिंग आपकी मस्त एकदम लिखी होनी चाहिए, जो कॉपी चेक कर रहा है वो एकदम से आप राइटिंग का दीवाना हो जाए। आपको ऐसी यहाँ पर राइटिंग लिखनी है।
आपको राइटिंग से कोई समझौता नहीं है और आप लोगों को MCQ ना जितने MCQ आएंगे उसको आपको 100% सही करके आना है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।